नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, क्या आप अहबाब जानते हैं कि कोविड-19 जब वायरल हुआ, उसका वायरस फैला, अलग अलग दुनिया में अलग अलग उस तरह की चीज़ें थी, लेकिन भारत में इस बीमारी को मजहबी शक्ल दे दी गई या मजहबी मुनाफरत फैलाने की एक वजह करार दे दी गई। और फिर दुनिया भर के सबसे मशहूर मुसलमानों की जमात तबलीगी जमात को मीडिया ने बार बार बदनाम किया, चूँकि अचानक ये लहर फैली थी। और तबलीगी जमात तो साल भर में 12 महीने इसकी तो जमातें पूरी दुनिया भर में घूमती रहती हैं, फिरती रहती हैं, और फिर भारत तो उसका मरकज़ है, गढ़ है। तो उस मौके पर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जिस तरह से बदनाम किया गया, और मीडिया ने लगातार 1-2 साल तक इस सिलसिले में बोलती रही। अभी हाल ही में आने वाले एक अदालत के फैसले पर वो तबसरा करने तक को भी नहीं समझा। इस पर इजहार ही कर लेते कि कोर्ट ने क्या कहा है इस मामले में, उसका भी इजहार नहीं किया गया जालिम मीडिया की जानिब से, जो इस वक्त भारत में बैठा हुआ है, मुस्लिम दुश्मनी की जिसके पास इंतहा है। मार्च 2020 में कौमी दारुल हुकूमत के निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमात के पैरोकारों के इज्तिमा को मीडिया और हुक्काम ने मुल्क भर में तनकीद का निशाना बनाया था और इल्ज़ाम लगाया था कि कोविड-19 वायरस इज्तिमा की वजह से फैला था। दी वायर ने उसके हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट की, जिसको मैं पेश कर रहा हूं आप लोगों के सामने, कि अब तकरीबन 5 साल बाद इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले की इत्तला दी है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मौजूदा तफ्तीशी अफसर ने सीनियर हुकाम को मुत्तला किया है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन के अमीर मौलाना मोहम्मद साद कांधलवी की तकरीरों में कुछ भी काबिल एतराज़ नहीं मिला जो उनके लैपटॉप से बरामद किए गए थे। मालूम हुआ कि रिपोर्ट 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत करने वाले गैर मुल्कियों को मुबैना तौर पर पनाह देने के इल्ज़ाम में 70 हिंदुस्तानियों के खिलाफ दर्ज 16 मुकदमात में चार्जशीट को खारिज करने की 1 माह बाद सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च 2020 को हजरत निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन की उस वक्त के SHO की तरफ से दर्ज की गई शिकायत की बुनियाद पर मौलाना साद और दीगर के खिलाफ गैर इरादतन कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। SHO ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया था कि 21 मार्च 2020 को मुबैना तौर पर मौलाना साद की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पर वायरल हुई थी, जिसमें मुकर्रिर को अपने पैरोकारों से लॉकडाउन और समाजी दूरी की खिलाफ वर्जी करने और मरकज़ में मजहबी तकरीब में शिरकत के लिए कहते सुना गया था। एक सीनियर एहलकार का हवाला देते हुए अखबार ने अब इत्तला दी कि इस केस के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मौलाना साद की तकारीर के तज्जिए में कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं मिली, जो एक लैपटॉप में महफूज करके फ्रांसिक लैब में जमा कराई गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह इस मामले में 36 ममालिक के कुल 952 गैर मुल्की शहरों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, सिर्फ एक ऑडियो की वजह से, जिसमें कोई भी काबिल एतराज़ मवाद नहीं था। एक एहलकार ने बताया कि 26, 27, 28 में 19 जून 2020 को अदालत में 48 चार्जशीट और 11 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। मुकदमे की समाअत के दौरान 44 मुल्जिमान गैर मुल्की शहरों ने ट्रायल का सामना करने का इंतखाब किया, जबकि 908 ने एतराफ़ी जुर्म किया और 4000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना अदा किया गया। काबिल ज़िक्र है कि तबलीगी जमात की तकरीब हिंदुस्तान की जानिब से अवामी इज्तिमाअत से मुतालिक रहनुमा खतूत जारी करने से कबल मुनाकिद की गई थी, लेकिन मार्च के आखिर में हिंदुस्तान में मामले में इजाफे के साथ इस इज्तिमा और बड़े पैमाने पर मुसलमानों को कुर्बानी का बकरा बनाने का काम शुरू हो गया। इस सिलसिले में 5 अप्रैल 2020 को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ारत सेहत के उस वक्त के जॉइंट सेक्रेटरी लाव अग्रवाल ने दावा किया कि हिंदुस्तान में केसेस की दुगनी होने की शरह 4.1 योमिया अगर निज़ामुद्दीन का इज्तिमा ना होता और इजाफी केसेस ना आते तो ये तकरीबन 7.14 योमिया होते।
इसके बाद मीडिया में एक ऐसा माहौल बना जिसमें मुसलमानों पर कोरोना जिहाद फैलाने का झूठा और काबिल मजम्मत इल्ज़ाम लगाया गया। इस बात पर बहुत कम तवज्जो दी गई कि इस इज्तिमा से ठीक पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पहली मियाद के मौके पर इस्तकबाल के लिए अहमदाबाद में 1 लाख से ज़्यादा लोगों का हुजूम जमा किया था, और वो भी कोरोना का दौर था। काबिल ज़िक्र है कि 2020 में पीओ रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट ने रियासत या माशरे के तबके के जरिए कुछ मजहबी ग्रोहों के खिलाफ कोविड-19 से मुताल्लिक दुश्मनी से जुड़े एक इंडेक्स में हिंदुस्तान को टॉप पर रखा था। तो नाज़रीन गिरामी, अखबारात और इस तरह की चार्जशीट दाखिल हो जाती है, सारी तफसीलात सामने आने के बावजूद मीडिया जो सुबह से शाम तक भोंकता रहा था उस वक्त तबलीगी जमात के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ, हर दिन सुबह से शाम तक डिबेट में कुछ मौलवी नुमा लोगों को और दीगर लोगों को ला कर के लगातार तबलीगी जमात को गालियां दी जा रही थी, बदनाम किया जा रहा था। जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, चार्जशीट को जो है मुकम्मल तौर पर उसको खारिज कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कोई मीडिया इस पर बोलने को न तैयार होता है, एक सुर्खी ही दिखाने को भी तैयार नहीं है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।